हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज का न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग बना रहा है इसके लिए कि एक दो लाइट और एक पंखा का कनेक्शन कैसे किया जाता है, आपको वही कनेक्शन को दिखाने के लिए। इस कनेक्शन को आप लोग देखिए। अभी यहाँ जो कनेक्शन करेंगे, अभी दो लाइट देखें। लाइट का एक केबल आ गया, ये लाइट का, और एक लाइट का केबल ये आ गया। वो हो गया। उसके बाद एक फेज और न्यूट्रल चाहिए। एक न्यूट्रल आ गया है, केबल रेड, ब्लैक केबल, न्यूट्रल केबल ब्लैक रहता है, और अर्थिंग के लिए ग्रीन केबल रहता है। ये दोनों ये हो गया। तो ये वाला जो है ग्रे केबल, ये हो गया पंखा का केबल है। और ये दोनों जो केबल है, ये होता है 2A स्विच। एक स्विच यहाँ मारेंगे, एक स्विच डोर का सामने। तो दोनों स्विच का कंट्रोल, दोनों तरफ 2A स्विच का कंट्रोल होता है। यहाँ दो ब्लू वायर डाला हुआ है, और एक होता है सर्किट, रेड केबल होता है सर्किट। ये वाला है रेड केबल, मेन सर्किट है, जो डीबी से हम लोग आया है वो वाला होता है मेन, ये वाला है रेड केबल। तो इसको अभी क्या क्या चाहिए इसमें? अभी हम लोग को स्विच, दो लाइट के लिए दो स्विच चाहिए, और एक पंखा के लिए एक रेगुलेटर, एक लाइट। तो हो गया हम लोग को चार मॉडल हो गया। अभी इसमें आ गया 2A। तो अभी हम लोग इस जगह में कितना मॉडल प्लेट बैठाएंगे बोल के हम लोग को मालूम कैसे चलेगा? मालूम नहीं चलेगा। यहाँ की दो लाइट का एक स्विच आता है 1 मॉडल, तो यहाँ दो लाइट का 2 मॉडल हो गया। और एक पंखा के लिए एक रेगुलेटर आता है, उसका लिए एक रेगुलेटर, एक 2 मॉडल आता है, और एक 2A स्विच का एक, और पंखा के लिए एक। तो हम लोग का 6 मॉडल हो गया। और एक स्विच और सॉकेट आता है। स्विच और सॉकेट आता है तो हम लोग को 8 मॉडल चाहिए। स्विच, एक सॉकेट 2 मॉडल आता है, एक स्विच आपका आता है, वो हो गया 1 मॉडल। तो हम लोग का आ गया कितना? 8 मॉडल। 8 मॉडल एक प्लेट लेना है, ठीक है। मैं 8 मॉडल ऐसे होता है। एक होता है 2 मॉडल, ये होता है 2 मॉडल, ये होता है 2 मॉडल, ये होता है 2 मॉडल। तो 4 जगह में है, मतलब 8 मॉडल हो गया। 8 मॉडल हो गया। तो फिर 8 मॉडल का ऐसे आउटर कवर रहता है, ये वाला आउटर कवर है। इसको खोल लीजिएगा। खोल के आपको एक रेगुलेटर लगाना है। तो फर्स्ट में पॉइंट में रहता है रेगुलेटर, राइट साइड में फर्स्ट में आप लगा लीजिएगा। तो पहले पंखा लगाते हैं रेगुलेटर का। ये आदमी लोग, अभी आप लोग जैसे सोते हैं, पहले रेगुलेटर जो है पहले लास्ट में लगाने का, ओके, उधर लगा दिया, ये लास्ट में रहेगा। और फर्स्ट जो होता है वो लाइट स्विच आता है। फर्स्ट में लाइट स्विच डालना पड़ेगा। तो हम पहले 2 मॉडल का जो रेगुलेटर में बोले थे, वो इसको ला के इस जगह घुसा दीजिएगा। तो फिर इसको, ये नट सिस्टम नहीं है, क्लिप जोर से दबा दीजिएगा, वो तो क्लिप हो जाएगा, उसके क्लैंप में लग जाएगा। रेगुलेटर को हम लोग मिडिल में लगा दिए, एक 2 मॉडल हो गया। और अभी 2A स्विच पे फर्स्ट में रहता है, तो फर्स्ट में हम लोग 2A स्विच डाल रहे हैं, ओके। 2A स्विच का यहाँ सिंबल रहता है, तो मालूम चल जाता है कि ये 2A स्विच होता है। और इसमें 3 होल होता है, 1 2 3 होल है मेन। दोनों हम लोग ये जो कंट्रोल है, मतलब इधर भी स्विच मारेंगे और उधर पहले में भी स्विच मारेंगे। तो ये 2 कंट्रोल रहता है, और एक लाइट का ये होता है। और सर्किट उधर से देता है, सर्किट उधर रहता है। तो इसमें 3 ये रहता है। इसी में 2A स्विच पहचान लेंगे, ओके। इसको पहले ऐसे करके उधर खोल के ऐसे दबा दीजिएगा। ऐसे दबा देने से क्लिप हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है रेगुलेटर इधर लगाया, मतलब यहाँ एक 1 मॉडल स्विच देखिए। 1 जो स्विच रहता है, 1A स्विच रहता है, वो सब 2 ये रहता है। एक लाइट का स्विच रहता है, एक सर्किट रहता है, पावर आता है। तो इसको दबा देने से ऑन हो जाता है, ओके ना। तो इसको भी ऐसे, जो ये स्विच को जैसे लगाए वैसे ही इसको भी ऐसे करके घुसा दीजिएगा। यहाँ ऑन स्विच रहता है, ऑन ऑफ तो नहीं लिखा रहता है, लेकिन ऑन स्विच तो लिखा हुआ रहता है। तो इसको देख दीजिएगा, ऑन लिखा हुआ है, मतलब ये ऊपर तरफ जाएगा। इसके नीचे तरफ चलेंगे तो ऑफ करेगा तो अब जलेगा, और ऑन करेगा तो नहीं जलेगा। और ऐसे तो फिर अभी इसको ऐसे करके क्लिपिंग करके ऐसे लगा दबा दीजिएगा तो क्लिप हो जाएगा।
उसके बाद आ जाएगा लाइट का स्विच। जो हम लोग का सिंगल स्विच रहता है वो भी ऐसे दबा दीजिएगा तो वो भी ऐसे बंद हो जाएगा। आपको बोलते बोलते मैं भी उल्टा लगा दे रहा था, अभी सीधा लग रहा है। ऐसे दबा दीजिएगा तो वो भी हो जाएगा। फिर यहाँ एक सॉकेट आएगा, तो सॉकेट के लिए उसका स्विच यहीं पे लगता है, ये होता है सॉकेट का स्विच। उसके बाद आपको एक सॉकेट भी आता है, तो सॉकेट का भी ऐसे ही अब ये होल्ड है, ये होल्ड में उसको देखिए ये अर्थिंग का हो, तो अर्थिंग ये है तो इसको एनी टाइम ऊपर में रखिएगा। तो इसको ऐसे करके सीधा में घुसा दीजिएगा, उसके बाद दबा दीजिएगा तो क्रिपिंग हो गया। चलिए गाइस, अभी पूरा कंप्लीट तो कर दिए, इसको पूरा कंप्लीट ही हम लोग तो ये कर देंगे। अभी वायरिंग कैसे करते हैं उसको आपको दिखाता है। पहले तो एक छोटा वाला केबल ले लीजिएगा, क्योंकि सॉकेट है, सॉकेट के लिए केबल ज़रूरी है। तो फिर किसके लिए ले रहे हैं मैं आपको बताता है। ओके, मैं थोड़ा स्किन कर लीजिएगा, यहाँ से स्किन कर दिया है। उसके बाद जो सॉकेट है ना, सॉकेट स्विच कंट्रोल करेगा ना, उसका लिए ये स्विच को यहाँ फेज और न्यूट्रल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? न्यूट्रल लिखा हुआ है, यहाँ फेज लिखा हुआ है, एल मतलब फेज है और न्यूट्रल में एन लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद इसको पहले तो इसका नट तो खोल लीजिएगा, ऐसे करके खोल लेके इसको इसका अंदर में घुसा दीजिएगा। एक तरफ में लगा दिया है, उसके पास हम लोग स्विच पीस में लगाना है। स्विच का पीस का मैंने स्क्रू को लूज कर दिया है। उसके बाद इसको इसका अंदर में डाल दीजिए। अभी हम लोग का ये वाला हो गया है, अभी और ये नहीं करना। अभी यहाँ कैसे ये करते हैं उसको वारंटी मैं आपको बताता हूँ। जो लाइट का जो जाता है, पहले वो उसका दोनों का न्यूट्रल और अर्थिंग को ऐसे जॉइंट कर दीजिएगा। ऐसे यहाँ से लाके यहाँ दोनों एक कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग का सॉकेट है, सॉकेट नहीं रहता है तो फिर हम लोग को न्यूट्रल और अर्थिंग नहीं चाहिए रहता है। वहाँ खाली स्विच पीस रहता है या रेगुलेटर रहता है, तो उन लोगों को न्यूट्रल नहीं रहता है। तो अभी हम लोग का यहाँ सॉकेट चाहिए है, मतलब मेरे को और एक न्यूट्रल चाहिए और एक अर्थिंग चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे कनेक्शन करते हैं देखिए। यहाँ पे और एक रहता है मेन, जो यहाँ एक येलो केबल रहता है और ग्रीन और ब्लैक रहता है। मतलब मतलब 2 वे कंट्रोल नहीं है, ये सिंगल लाइट वन स्विच दबाएंगे तो एक ही स्विच में वो कंट्रोल होता है। उसको आप देख लीजिएगा, पहले सिंगल रहता है। 2 वे जो रहता है, 2 वे में 3 केबल रहता है, 3 केबल, क्योंकि उसका पास 2 कंट्रोल रहता है। तो ग्रीन ब्लू केबल रहता है, कोई दूसरा भी केबल यूज करता है। ये यहाँ में ब्लू केबल यूज किया है 2 वे के लिए। तो ये 2 वे क्यों, आप लोग पहले देख लीजिएगा, एक पाइप में 3 केबल आया रहेगा तो मानिएगा वो 2 वे कंट्रोल है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि वो जो सिंगल रहता है वो होता है एक येलो और एक ब्लैक और एक ग्रीन। ओके, इसको अभी कैसे हम लोग वायरिंग करेंगे आप लोग देखते रहिए। इसको हम काट कर दिए, ज़्यादा लंबा है उसके लिए काट करके रख दिए, इसको ये कर दिए। उसके बाद जो ये बोर्ड है हम लोग का इसे बिठाना है, तो इस हिसाब से जाना है। तो हम लोग को यहाँ लगा है, स्विच पीस यहाँ लगा हुआ है। यहाँ से पहले 2 वे, तो 2 वे कंट्रोल पहले नहीं करना है, पहले सिंगल जो है लाइट उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसका बाद आ गया 2 वे। हम लोग का लाइट पॉइंट पहले अगर करेंगे तो 2 वे को कर लेते हैं। ज़्यादा लंबा है तो कटिंग को थोड़ा कर देते हैं, ज़्यादा लंबा बॉक्स का अंदर में रखने के लिए नहीं होता है, उसके लिए कटिंग कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा छील लीजिएगा, जैसे कि स्विच पीस में रहेगा, बाहर जैसे नहीं आएगा वैसे छील ली के आराम से इसको ये कीजिएगा।
टू वे स्विच को कैसे कनेक्शन करते हैं, जो दोनों ब्लू वायर रहते हैं ना, वो उसको दोनों तीन ये रहते हैं ना, होल रहते हैं, ये तीनों का एक ऊपर लगाइएगा, एक नीचे लगाइएगा, और मिडिल में ना जो लाइट पॉइंट से आता है ना ब्लू येलो केबल, वो येलो को मिडिल में लगाइएगा। हम देखिए गाइस इसको लगा दें, ऐसे ही लगा दिए दोनों ब्लू को इधर नीचे में, और लाइट पॉइंट को और जो मिडिल में लगा दिए। इसमें ऐसे लगाने से इसका ये मतलब क्या है, इसको ऑन कीजिएगा तो इधर चलेगा, और उधर जाकर ऑफ कीजिएगा तो भी ऑफ हो जाएगा। ओके, चलिए गाइस अभी पंखा का कनेक्शन करते हैं। तो एक पंखा जाएगा हम लोग का ब्रेक, जो हम लोग का केबल है इसको यहाँ लगा जॉइंट मार देंगे, और एक केबल जाएगा स्विच पीस में, क्योंकि स्विच पीस में वो कंट्रोल करेगा, उसके लिए स्विच पीस में देना पड़ेगा। देखिए गैस हो गया, एक ब्रेक केबल में हम लोग इसको जॉइंट मारते हैं, और इसको उधर जो एक स्विच पीस में लगा दें। मतलब ये स्विच ऑन कीजिएगा तो पंखा चलेगा, लेकिन रेगुलेटर ऑन करना पड़ेगा, तब जाकर वो चलेगा। ऑन रहेगा तो स्विच दबा देने से वो चालू हो जाएगा। अभी मैं जितना दिखाया था सभी का कनेक्शन हो गया, 2 लाइट का, एक लाइट का, एक पंखा का हो गया। अभी सॉकेट का तो आप देख लिए थे, उसके बाद अभी इसका फेज और न्यूट्रल कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। अभी इसको आर्थिंग लगा दिया, फेज न्यूट्रल लगा दिया इधर, और फेज तो यहाँ से आ गया है, तो तीनों सभी कनेक्शन हो गया है। अभी इसको मेन पावर सप्लाई देना है। मेन पावर सप्लाई देने के लिए हम लोग का जो रेड केबल आया रहेगा, इसका अभी नीचे तरफ स्विच का नीचे ये में हम कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। इसमें सामने रहेगा स्विच, तो जितना होता है इसको नाप लीजिएगा ऐसे, और उसके बाद स्कैन करके दोनों को एक ही बार में सर्किट दे दीजिएगा। और जैसे मेरा यहाँ है दोनों स्विच, उसके बाद 2 स्विच इधर है, तो एक स्विच का तो पावर सप्लाई उधर से होगा, एक स्विच बचा है इधर, तो इसका लिए मैं यहाँ से यहाँ पावर सप्लाई लूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे लेकर के उसके बाद मैं और एक सिंगल केबल लेके यहाँ में देता है पावर सप्लाई, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। गैस देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। मेन सर्किट इधर से आ गया, यहाँ लग गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, लग गया यहाँ। उसके बाद अभी इसको हम कंप्लीट वायरिंग हो गया है, आप देख लीजिए। उसके बाद थोड़ा बॉक्स को क्लीन कर लेंगे, उसके बाद प्लेट को लगा के आपको दिखाते हैं। इसमें 8 मॉडल है तो 4 स्क्रू आएगा, 4 स्क्रू 8 मॉडल में 4 स्क्रू आता है, और 6 मॉडल में जो होता है इधर एक देता है, इधर एक देता है, दो स्क्रू देता है। तो 8 मॉडल जो है, 8 मॉडल में यहाँ आपको 4 स्क्रू मिलेगा। 4 स्क्रू लगा के आपको दिखाता है। ऐसे 4 स्क्रू लगेगा, उसको ऐसे पकड़ के हमारे टाइट कर देंगे। लगाने के बाद थोड़ा टेढ़ा रहता है, तो यहाँ एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है कि थोड़ा उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। टेढ़ा है तो मैं थोड़ा इसको मार के सीधा कर दूँगा, और नहीं होगा तो इसको थोड़ा लूज कर दीजिएगा और इसको थोड़ा सीधा कर दीजिएगा। अच्छा होगा, स्पीड लेवल लेकर आइएगा तो और थोड़ा अच्छा इसको सीधा कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा देख दीजिएगा, उसके बाद नहीं तो थोड़ा टाइट कर दीजिएगा चारों स्क्रू को। उसके बाद उसका आउटर कवर ऐसे रहता है, इसको ऐसे ही बैठा के यहाँ एक नेम आता है, जो कंपनी का रहता है, वो नेम रहता है, सभी तरफ नीचे तरफ रहता है। उसको ऐसे उल्टा मत लगा दीजिएगा, एनी टाइम सीधा लगाने के लिए कोशिश करिए। ये नीचे तरफ रहता है, और हम लोग नीचे तरफ करके उसको लगा देंगे, ऐसे कर दबा दीजिएगा, हो जाता है। तरफ दबा दीजिएगा तो कम्प्लीटली हो गया। ऐसे ही लगता है बस कम्प्लीटली हम लोग का हो गया स्विच। आपका अच्छा लगे रहेगा तो मेरा वीडियो लाइक कर दीजिएगा थोड़ा, और नया देखते रहेंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।